स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला हुआ था वो हमला इसी चौराहे पर किया गया था। सुबह की बात है आज की, सारस चौराहा है। मैं कैमरामैन से को एक बार दिखाएं, और ये वही जगह है। लेकिन स्वामी प्रसाद हमले के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 से 3 घंटे पहले एक युवक द्वारा एक पोस्ट डाली जाती है, रायबरेली में आज कुछ बड़ा होने वाला है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, युवक की गिरफ्तारी हुई है, युवक की पहचान हो गई है। दो युवक थे, जिसका एक का नाम रोहित द्विवेदी, थाना डी, रायबरेली के अंतर्गत, दूसरा अमित यादव। ये 2 युवक की पहचान हुई है और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है एजेंसियों के ऊपर कि आखिर जब पोस्ट हुई कि बड़ा होने वाला है तो एजेंसियों ने क्या किया, क्यों ये हमला हुआ, किस तरीके की रणनीति थी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, उनके ऊपर अचानक से हमला होता है। जो युवक अपने आप को कुछ जो 2 लोग हैं, अभी किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से हमला है हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखती नजर आ रही है। मोबाइल के लिए पोते ने दादा की हत्या। फिलहाल आपको बता दें कि रिटायर फौजी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक मकान में किराए पे रहते थे, जहां पे जो है उसका पोता जो था लगातार पैसे की उनसे डिमांड करता था। पैसा ना मिलने में दोनों में लगातार जो है बातें कहनी भी होती थी। फिलहाल जो पोता है वो अपने दोस्त के साथ वहां पे गया और उसने जो है मोबाइल के लिए पैसे की डिमांड की। दादा द्वारा पैसा ना मिलने पर पोते ने जो है उसे लोहे की रॉड से मारा। उसका जो दोस्त था उसने जो है एक ईंटे से उसके ऊपर वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले में जैसे ही पुलिस को जानकारी, पुलिस वहां पे फॉरेंसिक टीम के पास पुलिस पहुंची, बस पुलिस के उच्च अधिकारी भी पहुंचे वहां पे, पुलिस अभिनंदन मौके पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के बाद में ये तथ्य सामने आया कि जो उसका पोता है उसने ही जो उसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस जो है नाबालिग पोते और उसका जो मित्र दोस्त था उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा गया है। आगरा में मेरठ के रहने वाले इंजीनियर रोहित ने सुसाइड कर मौत को अपने गले लगा लिया। मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर पचकुइया स्थित एक होटल में मेरठ का रहने वाला रोहित, जिसने किराए पर कमरा लिया था, उस कमरे के अंदर रात में चादर से अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। जिसके बाद में सुबह जब होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कमरे का दरवाजा न खोला, जिसके बाद स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो रोहित को फंदे से लटका हुआ पाया। जिसके बाद में पुलिस ने फंदे से रोहित को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इसके बाद होटल के कमरे की तलाशी ली गई तो एक पेन ड्राइव मिली और उस पेन ड्राइव में रोहित का सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। उस सुसाइड नोट में साफ तौर से लिखा गया है कि मैं फांसी जो लगा रहा हूं उसमें किसी का कोई दोष नहीं है और मेरे शव को मेरे घर वालों को न दिया जाए, बल्कि मेरे शव को डॉक्टर्स को डोनेट कर दिया जाए। यहां तक कि उसमें यह भी लिखा था कि जो 13 दिन होने वाली प्रक्रिया है उसका भी किसी भी तरह का ड्रामा न किया जाए। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई को लेकर एक बार फिर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इटावा जनपद के ऊसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ही खाद्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर, एक बार फिर कहीं न कहीं व्यापारी में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लगातार मिठाइयों मिलावट को लेकर खाद्य पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसको लेकर सैंपल को लेकर एक बार फिर हंगामा होना शुरू हो गया। देखा जा रहा है कि जैसे ही खाद्य पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कहीं न कहीं व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से खाद्य पूर्ति में मिलावट की जा रही थी उसकी सैंपलिंग भरी गई। सैंपलिंग के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा जताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार खाद्य पूर्ति की जो विभाग की जो टीम है जगह जगह पहुंचकर रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिलावटी मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिल रही थी। उसकी सूचना पर लगातार खाद्य पूर्ति की टीम की विभाग की जो पहुंचकर मौके पर छापा मारा और सैंपलिंग की गई, जिसको देखते हुए नाराज व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि सैंपलिंग के आधार पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
पीलीभीत गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें बाढ़ को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर डीएम, एसपी सहित तमाम विभागों के आला अधिकारी पहुँचे हुए थे और अधिकारियों के साथ में बैठ के उन्होंने सभी बाढ़ग्रस्त एरिया को लेकर चर्चा की है और सभी एसडीएम और तहसीलदारों और लेखपालों को मौके पर पहुंचकर वहां पर घटना की जानकारी लेने की बात कही है। जिस तरीके से कई विभागों की यहां पर काफ़ी देर तक मीटिंग चलने के दौरान गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कुछ अधिकारियों पे नाराजगी भी जताई है। उनके कार्यों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई थी। लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी जिस तरीके से जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ पर लोगों को ये समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी। इसको लेकर आज मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक की है और सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से पीलीभीत में कहीं पर बाढ़ की स्थिति होती है तो वहाँ पर तत्काल पहुँचकर एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल पहुँचें और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें। और इसमें जो बात की जाए, गन्ना राज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर लगभग 12 से 13 नाव को व्यवस्था की गई है और लगातार एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँच रही है। जहाँ पर लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें बाढ़ से निकालने का काम किया जा रहा है। अगर कहीं पे भी किसी को अगर वहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती है जहाँ पर बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की सुविधाएं भी पहुँचाई जाएंगी और जिस तरीके से अगर कोई भी उन्हें कोई समस्या होती है तो वो तत्काल यहाँ के जिला अधिकारी एसपी को सूचना दें और जो पीएससी, सीएससी हैं वहाँ पर भी डॉक्टरों की टीम भी अलर्ट हुई है। यहाँ पर सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई यहाँ पर कमी देखी जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो गौशाला की बात की जाए, जो गाय हैं उनको लेकर यहाँ पर के भी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगभग 500 क्विंटल से अधिक भूसा खरीद के रखा गया है। अगर कहीं गौशाला में गायों के लिए कहीं भूसे की कमी हो रही है तो तत्काल उसको यहाँ से भिजवाया जाएगा। कन्नौज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ कन्नौज जिले के सौरिक के राजापुर जंगलों में हुई है, जहां पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। मामला कन्नौज जनपद के सौरिक का है, जहां पर कुछ दिन पहले गौ कसी करने के लिए गाय को, ये जो बदमाश तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हें यही बदमाश गौ कसी करने के लिए गाय को ले जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इनका पीछा किया था, जिसके बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए थे। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में कन्नौज पुलिस लगातार अभियान चला रही थी, जिसके बाद आज सूचना पुलिस को मिलती है। वहीं पुलिस ने जंगलों की, राजापुर के जो जंगल हैं उनकी घेराबंदी करने के बाद एक बदमाश को लंगड़ा कर दिया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है उसके तहत कन्नौज में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जो एक फरार बदमाश बताया जा रहा है। वहीं एसओजी टीम और कन्नौज पुलिस की टीम राजापुर के जंगलों की घेराबंदी करने के बाद दूसरे बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो कन्नौज से ये अहम खबर हम आपको IBC 24 न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये सबसे बड़ी खबर कन्नौज की है, जहां पर कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ है। आज हम मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट नगर, सुल्तानपुर का जो मशहूर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहीं पर जो है लोक अदालत बनी हुई है, जिला विधिक सेवा केंद्र। उसी के पास पे नगर पालिका जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र MRF नगर पालिका सुल्तानपुर का उद्घाटन इसका जो है होता है 15/1/2020 को संपन्न हुआ। इसको उद्घाटन किया गया और इसमें मशीनें जो आई हैं, मशीनें आई जो हैं वो इससे रखी हुई हैं, घास फूस में एकदम पड़ी हुई हैं। ये आप देख लीजिए, कई ऐसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध हैं, कई ट्रैक्टर वगैरह भी पड़े हुए हैं। इसका बिल तो पास हो जाता है, पेमेंट भी हो जाती है। नगर पालिका दिखाती है कि हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, बराबर हमारे वाहन चल रहे हैं, लेकिन नए नए वाहन जो है आके ऐसे खड़े हैं, इनको कोई देखने उखने नहीं है, केवल सरकारी खजाने पे बोझा पड़ रहा है। यही आपको दिखाते चले, पीछे जो है 100 अपशिष्ट केंद्र जो बनाए गए हैं कि जो जानवर अगर चोटिल होके मरते हैं या एक्सीडेंट में मरते हैं या कैसे भी मौत होती है उनकी, तो उनको लाके वाहन द्वारा यहाँ बनवा के इसको जलवा